साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ना बच्चे ऑलरेडी तुम लोग ग्राफ में कर चुके हो। कहाँ पे कर चुके हो? ग्राफ में, ठीक है। बट देन लेंस में तुम लोग कंफ्यूज कहाँ होते हो? इमेज और बाकी चीज़ों की कि हाइट को हमने कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, जो इमेज बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा उसके डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। तो सबसे पहली चीज़ क्या समझो कि जैसे तुम्हारा ये बन रहा है, कौन सा लेंस? कनकेव। क्या ये लेंस है? मिरर, ठीक है। तो कौन सा मिरर? कनकेव। तो सबसे पहला जो हमने काम करना था वो मिडल में क्या बनाना था? होल। कहाँ पे? ये तुम्हारा क्या आ गया? होल। अब देखो कनकेव मिरर में ऑल्दो मैंने दोनों साइड लाइन खींची है, पर जब हम फोकस लेते हैं तो कहाँ पे लेते हैं? ये। और ये चीज हमारी क्या आ गई बेटा? जो डबल है इसका वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो ध्यान से, जो ये वाला तुम्हारा डिस्टेंस होता है इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, दैट इज स्मॉल एफ। स्मॉल एफ हमारा क्या आ गया? फोकल लेंथ, ठीक है बच्चा। जो ये C से लेकर P तक का जो डिस्टेंस होता है हमारा, इसको हम कहते हैं R। एंड जो कैपिटल R होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट डू वी कॉल इट एज? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये चीज़ें हमेशा याद रखते जाना। जो इसके ऊपर जो डिस्टेंस होता है क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस किसका? ऑब्जेक्ट का फ्रॉम पोल। फ्रॉम पोल इसको हम कंसिडर करते हैं U। क्या कंसिडर करते हैं? U, ठीक है। सेम डिस्टेंस ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट की जगह क्या लिख दोगे? इमेज फ्रॉम पोल, इसको हम कंसिडर करेंगे V। क्या कंसिडर करेंगे? V, ठीक है। यहाँ पे इमेज वगैरह नहीं बना रही इसलिए मैं ये चीज़ें नहीं, समझ गए चीज़ों को? U क्लियर है, V क्लियर है, S क्लियर है, R क्लियर है। एनी डाउट अप टू हियर? पक्का? अब देखो आगे तुमने इसको क्या समझना है बेटा? मैं बार बार कह रही हूँ कि इस मिरर को तुम क्या समझोगे कि समझ लो ये तुम्हारा एक एक्सिस है और ये तुम्हारा कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। तो जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कौन सा एक्सिस हो जाएगा? क्लियर है टर्म? अब जब कभी भी साइन कन्वेंशन अगर ग्राफ में देखो तो अगर ग्राफ इस साइड को चल रहा है तो ये हमेशा क्या होगा? तो अगर तुम डिस्टेंस भी अगर इस साइड ले रहे हो तो वो किस में लेंगे? अगर पोल की इस साइड मूवमेंट हो रही है तो नेगेटिव। अगर इमेज जो है वो ऊपर की तरफ बन रहा है, ऊपर की तरफ मतलब क्या है? इरेक्ट बन रहा है। कौन सा बन रहा है? इरेक्ट। और इरेक्ट का बेस्ट फ्रेंड कौन? वर्चुअल। तो अगर इमेज तुम्हारा वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है तो वो क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर इमेज तुम्हारा नीचे की तरफ बन रहा है यानी कि कौन सा? इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड का फ्रेंड रियल, ठीक है। अगर रियल और इन्वर्टेड बन रहा है तो कौन सा? नेगेटिव। टर्म्स क्लियर हो रही है? पक्का? अगला देखो, अगर तुम्हारा जो बाकी का है ये सारा का सारा इमेज के अकॉर्डिंग कि अगर इमेज ऑब्जेक्ट तुम्हारा ऑब्जेक्ट हमेशा ही क्या होगा? ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होता है? इरेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होता है? इरेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट भी तो रियल ही होना पड़ेगा ना। वर्चुअल ऑब्जेक्ट हम लेकर नहीं आ सकते, लेकिन रियल और वर्चुअल को छोड़ भी दे, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? इरेक्ट। तो अगर इरेक्ट होता है तो ये हमेशा हम क्या लेंगे? क्या लेंगे? पॉजिटिव, ठीक है। यानी ऊपर की तरफ जो भी चीज़ जाएगी उसको क्या लेंगे? पॉजिटिव। नीचे की तरफ जो भी जाएगा नेगेटिव। लेफ्ट साइड जो भी जाएगा नेगेटिव। राइट साइड जो भी जाएगा पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ तक टर्म?
अब इसी चीज़ को ना तुम्हें थोड़ा सा और प्रिसाइज करने के लिए मैं ना दो टाइप्स में लिखवा देती हूँ। एक साइड लिख लो कनकेव मिरर, एंड जो दूसरी साइड है क्या लिख लोगे? कन्वेक्स। अब देखो ध्यान से, जो कनकेव मिरर है बेटा और कन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट उन दोनों की केसेस में किस साइड होगा? लेफ्ट हैंड साइड होगा। किस साइड होगा? लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो जो u की वैल्यू है यहाँ पर भी क्या आएगा? हमेशा नेगेटिव। और u की वैल्यू जो कन्वेक्स मिरर में भी होगा वो हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव। याद रहेगा? पक्का। अब देखो जो तुम्हारा f है मतलब फोकल लेंथ है, वो कनकेव मिरर में इस साइड को है, यानी नेगेटिव। लेकिन जो फोकस हमारा कन्वेक्स मिरर में था वो किस साइड को था? राइट में। तो यानी कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। याद रहेगा ये चीजें? अब v की वैल्यू देखो, v नॉर्मली तुम्हारा कनकेव मिरर में किस साइड को बन रहा है? ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, नेगेटिव मोस्ट ऑफ द टाइम। क्या आ जाएगा? मोस्ट ऑफ द टाइम, बट एक्सेप्शन इज व्हेन image is formed कैसा इमेज बन रहा था? वर्चुअल एंड कैसा बन रहा था? वर्चुअल एंड। ठीक है। तो जब वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसको ऐसे ही क्या करेंगे हम, अंडरलाइन कर लो कि जब वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है तो जो v की वैल्यू है हमारी वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। और ऑब्जेक्ट की लोकेशन यहाँ पे क्या होगी? ब्रैकेट में लिखते चले जाओ। ऑब्जेक्ट की लोकेशन यहाँ पे क्या होगी? ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है वो बिटवीन f एंड, कल जो हमने 6th केस किया। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट बेटा? अब इस केस में जो v है वो हमेशा किस साइड बनता है? इस केस में v हमेशा किस साइड बनता है? जल्दी, दो ही केस किए थे हमने, राइट साइड। तो v विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। v की वैल्यू हमेशा क्या होगी इस केस में? पॉजिटिव। कहाँ लिख दिया? तो बेटा उसको रीड करना। ठीक है बेटा। अब आते हैं r के ऊपर। किसके ऊपर? r के ऊपर। जो यहाँ पे r होगा वो किस साइड को है? तो लेफ्ट साइड, यानी नेगेटिव। u की जैसा r भी यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। f भी नेगेटिव, r भी नेगेटिव, u भी नेगेटिव। ठीक है। और कन्वेक्स मिरर में जो r है वो कहाँ पे होगा? ऑलवेज इट विल बी पॉजिटिव। याद रहेगा? पक्का। और कुछ है? इमेज क्या लिखोगे? जो इमेज फॉर्म हुआ वो कैसा है ना? तो इमेज में वो हम बाद में करते हैं। इमेज का साइज पता लग गया। अगर इरेक्ट है तो कैसा होगा? पॉजिटिव। इरेक्ट है तो कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर इन्वर्टेड है तो नेगेटिव। याद रहेगा? अगर इरेक्ट है तो पॉजिटिव और अगर इन्वर्टेड है तो नेगेटिव। इन्वर्टेड मतलब नीचे की तरफ, यानी ये y एक्सिस का जो ये पार्ट है वो कौन सा जाता है? नेगेटिव। ठीक है बेटा। ये वाला पार्ट कौन सा आ गया? नेगेटिव। ये वाला पार्ट कौन सा आ गया? पॉजिटिव। ये वाला पार्ट कौन सा आ गया? पॉजिटिव। और ये वाला पार्ट कौन सा आ गया? क्लियर हो गया टर्म? चलिए आगे। साइन कन्वेंशन में एनी डाउट? बेटा अगर ये साइन कन्वेंशन गलत हुआ ना, इस चीज़ पे मेन फोकस कर लेना, क्योंकि वहाँ पे ना कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर लिखा होता है। अब
जो न्यूमेरिकल्स है ना वो तुम्हारा सारा गलत हो जाएगा अगर वैल्यू इसकी एक भी पॉजिटिव या नेगेटिव गलत हो। ठीक है, यहीं पे एज तुमने साइन कन्वेंशन कराया और हम न्यूमेरिकल की बात करें तो तुम्हें मिरर फार्मूला भी लिखवा देना जरूरी है। मिरर फार्मूला भी लिख लो यहीं पे, फिर आगे चलेंगे। इसको ऐसे तुमने क्या करना है, रट्टा मारना है। क्या करना है, 1/b प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/smaller। b पता है, u पता है, f पता है, पक्का? हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे थे आशीष। ये वाला देख, जो पहले 5 केस किए थे, रे डायग्राम चेक करो, मैं कहा था चेक करूँगी तुम लोगों को। जो पहले 5 थे वो सारे क्या है, तुम्हारे जो इमेज बन रही है वो इस साइड को बन रही है ना, इस साइड को बन रही है, यानी इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है। तो जब उल्टी बन रही है और इस साइड को बन रही है तो जो डिस्टेंस होगा वो ये ऐसे लेंगे हम डिस्टेंस, तो ये हमेशा किस में आ रहा है, इस साइड को नेगेटिव में। ठीक है, सिर्फ एक केस जो छठा केस कराया था कि जब F और P के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा था तो जो इमेज था वो लंबा सा यहाँ पे बन गया। तो इस साइड को लाइन के इस साइड क्या ले रहे हैं हम, पॉजिटिव। तो इसीलिए वो सिर्फ एक्सेप्शन है, बाकी सारे क्या है, नेगेटिव। क्लियर बेटा, पक्का? रब कर दे बोर्ड। अब नेक्स्ट एक नंबर का जो है वो न्यूमेरिकल आता है। जब भी देखो ना एक नंबर का न्यूमेरिकल आता है बेटा, तो एक नंबर जो है ऐसा नहीं है कि एक नंबर में ही आएगा। कई बार क्या होता है, 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसके एक पार्ट में लिया। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला की जगह उन्होंने H2, H1 या कुछ इस टाइप का कुछ ले रखा है। ठीक है, ये मेरी मैग्नीफिकेशन क्या है, रेशियो है। क्या है ये, रेशियो है। किसके बीच में, हम कहते हैं हाइट ऑफ इमेज, height of image to height of object। अब देखो जैसे मैंने कहा ना H1, H2 या कुछ भी याद रखोगे, उससे चीज़ें याद होती हैं। तो एक बेसिक सा टर्म बताती हूँ मैं, मैग्नीफिकेशन को स्मॉल m लिख देते हैं एंड इसका जो फॉर्मूला जाएगा ये ही याद रखना, HI/H। क्या याद रखना, HI/HO। ठीक है, HI क्या आ गया, हाइट ऑफ इमेज, HO क्या आ गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रहेगा, कंफ्यूजन भी नहीं है कहीं पर भी। दूसरा एक और फॉर्मूला यहीं पे हम लिख देते हैं, इसको हम कहते हैं -B/, दूसरा फॉर्मूला क्या है, -B/, दो फॉर्मूले। ठीक है जी। अब एक चीज और देखो ध्यान से, कोई मुझे बताएगा मैग्नीफिकेशन का यूनिट क्या होता है? जो V और U का आशीष इज करेक्ट। आशीष कह रहा कुछ नहीं होगा, बट आशीष क्यों नहीं होगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। आई एग्री। स्केलर क्वांटिटी में कहाँ लिखा है कि यूनिट नहीं होता भाई? स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड का यूनिट होता है ना, डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है। हाइट से कट जाता है। वेरी गुड, क्योंकि जो जैसे मान लो अगर हम ये डिस्टेंस ले रहे हैं या ये वाला डिस्टेंस ले रहे हैं, भले मीटर में लें या फिर सेंटीमीटर में लें, तो भाई मीटर के साथ मीटर कट जाएगा, सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर कट जाएगा। तो इसीलिए देयर इज नो यूनिट, गलती मत करना, मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होगा। There is no unit only. There is no unit क्वेश्चन only. ही नहीं आएगा। ठीक है, अब मैग्नीफिकेशन में कंफ्यूजन क्या है ये देखो, और ये चीज़ तुम्हें कहीं तुम्हारी बुक में नहीं गिवन होता है ऐसे, बट ये तुम्हें क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि इट विल हेल्प यू आउट टू फॉर्मुलेट द न्यूमेरिकल्स। इस चीज़ को अच्छी तरह से समझना। मैग्नीफिकेशन की ना बेटा 2 टर्म्स होती हैं, उसको ऐसे ही बना दो। ठीक है, कितने टर्म्स होते हैं? 2 टर्म्स। वन यूज टू बी साइन, एक क्या होगा, साइन। और साइन में क्या चीज़ होगी, या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, और दूसरा होगा तुम्हारा मैग्नीट्यूड। दूसरी चीज़ क्या होगी, मैग्नीट्यूड। ठीक है,
मैग्नीट्यूड में 3 पार्ट्स है इसके, तीनों पार्ट्स को ध्यान से समझना। पहला होगा m इज लेस देन 1, m इज लेस देन 1। दूसरा जो पार्ट है m इक्वल्स टू 1, ठीक है। और तीसरा जो पार्ट होगा वो होगा m इज ग्रेटर देन, समझ गए? आ जाए हम इसके ऊपर। पॉजिटिव को देखो बेटा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तब होगा अगर इमेज जो है कैसा है, वर्चुअल है एंड ग्रेटेड। तो मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होगा, समझ के। नेगेटिव कब होगा, इफ image formed is real and देखिए, चलिए अभी अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वो इसको समझिए। देखो यहाँ पे ये क्या है बेटा, रेशियो है। क्या है, रेशियो। अगर एच आई के बराबर है एच ओ, तो जो एम की वैल्यू है वो कितनी होगी, 1/1। अगर एच आई के बराबर क्या है, एच ओ, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, यानी द साइज of the image is equal to the size of object, that is hi is equals to, याद रहेगा, हाँ जी, नहीं वही बात हो गई ना। साइज का क्या मतलब, लंबा कितना, हाइट का मतलब क्या होगा, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे m इज ग्रेटर देन 1। m ग्रेटर देन 1 कब हो सकता है, इमेज का साइज ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ऊपर क्या है हमारा i है ना। तो व्हेन द साइज ऑफ the image is greater than the size of the object, that is क्या लिख सकते हैं हम, hi is greater than ho। एक और चीज देखो, image is magnified, very good। या तो हम टर्म लिख देंगे मैग्नीफाइड, है ना, या फिर क्या कहेंगे एनलार्ज्ड, और ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे स्मॉलर देन 1 कब होगा, जब ये बड़ा है और ये क्या हो जाएगा, छोटा, ठीक है। व्हेन द इमेज साइज इज शॉर्टर देन, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। दैट इज एच ओ इज ग्रेटर देन एच आई, ठीक है। या फिर क्या लिख सकते हैं, इमेज इज diminished। Did it solve the purpose?